बीसलपुर बांध से मिलेगी खुशियां। बांध का जलस्तर 315.49 आरएल मीटर पर आया है और थोड़ी देर बाद बांध के गेट खोलकर डाउनस्ट्रीम में निकाला जाएगा पानी। बांध का एक गेट खोलकर निकाला जाएगा 6000 क्यूसेक पानी। गेट नंबर 10 खोलकर निकाला जाएगा डाउनस्ट्रीम में पानी। और चले सीधे रुक करते हैं बीसलपुर बांध से, जिससे ये बेहद ही अहम तस्वीरें भी देखने को मिलेगी कुछ ही देर में। हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान वहां से जुड़ रहे हैं। विनोद जी, बेहद दिलचस्प ये नजारा होता है जब बांध का जलस्तर बढ़ता है और बांध के गेट खोले जाते हैं। पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहा था कि अब ऐसी स्थिति आ रही है कि बांध के गेट खोले जाएंगे। क्या आज बांध के गेट खुलना तय है? बिल्कुल, देखिए, बड़ा अपडेट यही है कि बांध का जलस्तर 315.50 आरएल मीटर हो गया है, यानी कुल भराव क्षमता पूर्ण रूप से पूरी हो गई है और अब किसी भी समय बांध के गेट खोले जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि 21 साल में पहली बार 4 बड़े रिकॉर्ड जुलाई ने बनाए हैं। जुलाई में पहली बार गेट खोले जा रहे हैं। जुलाई में पहली बार त्रिवेणी लगातार 9 दिन तक चली है। जुलाई में पहली बार त्रिवेणी खतरे के निशान से ऊपर चली है और जुलाई में सबसे ज्यादा पानी की आवक बीसलपुर बांध में हो रही है। ये 4 रिकॉर्ड बने हैं। अभी 1.5 माह का समय बाकी है। देखने वाली बात यह रहेगी कि आज जो एक गेट खोलकर पानी की निकासी डाउन स्ट्रीम में ईसरदा बांध की तरफ की जा रही है, वो किस तरीके से रहती है और अगले 1.5 महीने तक क्या लगातार बीसलपुर बांध से पानी बहेगा। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। कैमरामैन विरोध पूरी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन्हीं में से गेट नंबर 10 जो बीच में है, उसे खोलकर करीब 1 मीटर की ऊंचाई पर पानी की निकासी की जाएगी। 6010 क्यूसेक पानी निकाला जाएगा। अभी पानी की आवक बहुत धीमी पड़ गई है, इसलिए यहां से डाउन स्ट्रीम में कम पानी निकाला जा रहा है। पिछले साल की मैं बताऊं आपको, 2 गेट खोलकर करीब 36,000 क्यूसेक पानी निकाला गया था और बांध पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे अधिशासी अभियंता हमारे साथ हैं, मनीष बंसल। बंसल जी, क्या नजारा है और पहली बार 21 साल में यह सुखद संयोग बना। हरियाली अमावस्या अमृतकाल के दौरान गेट खोले जाएंगे। राज्य के 3 जिलों के अलावा 1.25 करोड़, मतलब 3 जिलों की 1.25 करोड़ जनता जो बीसलपुर से आस लगाए रहती है, आज पूरी हुई है। जी, ये बहुत ही अमृतकाल में बहुत ही अच्छा सहयोग है कि आज एक तो हरियाली अमावस्या है, सावन का महीना है और लगातार दूसरी बार डैम में से पानी का निकाला जाएगा। आज तक अभी पिछले विगत 21 वर्षों में इस तरह नहीं हुआ कि लगातार 2 वर्षों में डैम फुल हुआ हो। तो निश्चित ही ये बहुत ही अच्छी बात है। ईश्वर की बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा रही है। इस बांध से जयपुर, अजमेर और टोंक जिले में जो पेयजल की सप्लाई की जाती है उनको राहत की है इससे। इसके अलावा जो टोंक जिले की 81,800 हेक्टेयर भूमि में 256 ग्राम में जो इसका सिंचाई जल उपलब्ध करवाया जाता है, सिंचाई की जाती है, उन किसानों के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है। डाउन स्ट्रीम से जब पानी की निकासी की जाएगी, कितना पानी? तो गेट नंबर 10 खोलकर डाउनस्ट्रीम में पानी निकाला जाएगा। कुछ ही देर में 6000 क्यूसेक पानी की यहाँ पर निकासी होगी। कम हो गई है, अभी लगभग 6000 क्यूसेक पानी की इनफ्लो हो रहा है और क्योंकि इसका लेवल पूर्ण प्राप्त FRL जो है अचीव हो रहा है हमारा, तो जितना 6000 क्यूसेक्स के आसपास ही पानी हमारे से डिस्चार्ज किया जाएगा। ईसरदा बांध पहली बार बना है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। अगर ज्यादा पानी छोड़ा जाए तो बांध को भी नुकसान हो सकता है। तो अब जो इनफ्लो बढ़ेगा आगे आने वाले दिनों में, तो किस तरीके से गेट खोले जाएंगे और कैसे पानी निकाला जाएगा? इसमें जो इनफ्लो आएगा उसका पूरे नजर रखी जाएगी और उसका वेल कोऑर्डिनेशन करके ईसरदा परियोजना अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके उसके हिसाब से ही छोड़ा जाएगा। श्वेता जी, एक सुखद सहयोग ये भी है कि करीब 15 गांव के लोग बांध पर पहुंच चुके हैं और दोपहर 12 बजे से मुनादी हो रही है। जिस तरीके से सायरन बज रहा है, तो गांव के लोगों ने चारों तरफ जो रिटर्निंग वॉल है उसके आसपास डेरा डाल लिया है और अब एक अदद बांध के गेट खुलने का उनको इंतजार है। हजारों ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। जब भी बांध के गेट खुलते हैं तो आसपास के तमाम ग्रामीण यहाँ पहुंच जाते हैं, सुबह से ही यहाँ पहुंच जाते हैं। और आज तो सुखद सहयोग यह है, हरियाली अमावस्या है, अमृतकाल में बांध के गेट खोले जा रहे हैं। 21 साल में पहला मौका है जब जुलाई में गेट खुल रहे हैं। यह 8वीं बार होगा जब बांध के गेट खोलकर पानी डाउन स्ट्रीम में निकाला जाएगा। इससे पहले 6 बार यह मौका अगस्त में आया और 1 बार सितंबर में आया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, अभी 1.5 माह की बारिश बाकी है। जुलाई के दौरान गेट खोले जा रहे हैं, उसके बाद अगस्त और सितंबर में बारिश का दौर जारी रहता है। और हमेशा देखिए, कई बार तो अक्टूबर में भी पानी की आवक लगातार बांधों में जारी रही है। ऐसा मौका 21 साल में 4 बार आया है और ऐसा मौका भी आया है कि जब
जल स्तर 315 हो गया, लेकिन 315-50 नहीं हो पाया और गेट नहीं खुले। 21 साल में ऐसा भी 4 बार हुआ है। और आज वो सुखद सहयोग थोड़ी देर में आ जाए, क्योंकि देखिए स्थानीय विधायक राजेंद्र गुर्जर और टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अगुवाई में कार्यक्रम होगा। पूर्व में के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के आने का कार्यक्रम था, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन उनके कार्यक्रम में बदलाव के बाद अब स्थानीय विधायक और टोंक जिला कलेक्टर यहां पर स्काडा का बटन दबा करके गेट नंबर 10 खोलेंगे। उसके बाद पानी डाउन स्ट्रीम में होता हुआ करीब 18 घंटे का सफर तय करके ईसरदा बांध में पहुंचेगा, क्योंकि ईसरदा बांध में भी हम इस समय टेस्टिंग चल रही है। 249 RL मीटर पर भरकर टेस्टिंग की जा रही है। उसके बाद इसको फुल हाइट जो है पहले चरण की वो 253 RL मीटर पर भरकर होगी। लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि डाउन स्ट्रीम में पानी धीमी गति से निकाला जाएगा और वो 18 घंटे में पहुंचेगा। आगे भी यही देखा जाएगा कि कम से कम गेट खोलकर कम पानी निकाला जाए, ताकि नवनिर्मित जो ईसरदा बांध है उसको नुकसान नहीं हो, क्योंकि उससे अगले 1 साल में सवाई माधोपुर और दौसा के करीब 1270 गांवों को पेयजल आपूर्ति करनी है। इंटेक वेल का काम चल रहा है। 1 साल में पूरा सिस्टम काम करने लगेगा तो गांवों में पानी पहुंच जाएगा। और अच्छी बात यह रहेगी कि जब 2028 में चंबल का पानी आएगा ही PKC RCP से, उस दौरान फुल स्पीड से और कुल भराव क्षमता के साथ दौसा सवाई माधोपुर को तो पानी मिलेगा ही, बाकी जयपुर की जो नई आबादी जुड़ रही है उसे भी पूरा पानी दिया जाएगा, क्योंकि नई लाइन का काम चल रहा है। और आज 4:30 बजे वो सुखद सहयोग देखने को मिल सकता है, जब बांध का गेट नंबर 10 खोल करके 1 मीटर हाइट पर 6010 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। एक बार फिर कैमरामैन विनोदपुरी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बांध लबालब हो चुका है। बांध कुल भराव क्षमता पर पहुंच गया है। 315.50 RL मीटर पर बांध का जलस्तर पहुंच गया है और किसी भी समय छलक सकता है। तो अब एक अदद आधे से 1 घंटे का इंतजार है, जब पूजा अर्चना के बाद स्काडा का बटन दबा करके गेट नंबर 10 खोल के पानी की निकासी की जाएगी और ग्रामीणों के साथ जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन बिसलपुर बांध का गेट खोलकर आगे डाउन स्ट्रीम में पानी तो निकाला ही जाएगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि 1.5 साल के पेयजल का इंतजाम हो गया है टोंक जिले के करीब 2.5 लाख किसान परिवारों के लिए। बिल्कुल, और बेहद अहम तस्वीर रहती है और यही वजह है कि वहां पर जो मौजूद ग्रामीण हैं वो अभी से वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब गेट खोला जाएगा और कुछ मिनटों का इंतजार और है। आप नजर बनाकर रखिए, विनोद जी वापस रुख करेंगे और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।